कि हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि वोट चोरी के प्रमाण हम ले चुके हैं। बार बार हम एविडेंस दें और निर्वाचन आयोग उसकी जांच भी नहीं कराए, ये बड़ा मुझे अजीब लगता है कि ये जो देश भर में लोगों में संशय पैदा हुआ है कि हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि वोट चोरी के प्रमाण हम ले चुके हैं। बार बार हम एविडेंस दें और निर्वाचन आयोग उसकी जांच भी नहीं कराए, तो बड़ा मुझे अजीब लगता है। निष्पक्ष जांच हो, कमियों को सुधारा जाए और वोटर लिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने का एक अधिकार है, हमें मिलनी चाहिए ताकि वेरीफाई कर सकें। और कर्नाटक में जो वो हम सबके सामने है, उसका अभी तक ना तो उसको कुछ झुठला रहा है, ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है। तो ये सारे इश्यूज देखकर हमें लगता है कि देश में लोगों के मन में भ्रांति फैल रही है। ये तो लोगों को लग रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं जानबूझ के कमजोर उनको किया जा रहा है और वोटों से लोगों का नाम काटा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है और बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसके कई प्रमाण सामने आए हैं, इसलिए बड़ा चिंता का विषय है। देश भर में हम लोग वोट चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं ताकि नागरिक सतर्क रहें, अपने वोट के जो अधिकार छीनने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको रोक सकें। अमित शाह जी ने कहा है कि एसआईआर के समर्थन में भाजपा है, लेकिन कांग्रेस जो घुसपैठियों के साथ वो चाहती है कि बाहरी लोग जो है वो वोटर लिस्ट से बाहर आ जाए। सीधा सवाल है, 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, कितने घुसपैठियों को आपने देश से निकाला है? हम भी नहीं चाहते कि देश में कोई भी घुसपैठी रहे या जो नागरिक ना हो वो यहाँ पे इलीगल तरीके से रहे, लेकिन एसआईआर के नाम पर आप लाखों लोगों के नाम काट दें, जो गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वंचित हैं, सीमित किसान हैं, उन लोगों के आप नाम काट रहे हैं लाखों की संख्या में। इसको मैं गलत मानता हूँ। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मृत घोषित किया हुआ है, जिनको मृत घोषित किया है वो जिंदा घूम रहे हैं। एक एक मकान में 150-200 लोगों की वोट बनी हुई है, एक जगह एक इंसान की जगह 3-3 वोट बनी हुई है। ये सब जो गड़बड़ियाँ हैं इसको ढंग से अगर सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो लोगों के साथ खिलवाड़ होगा। जहाँ तक बिहार की बात है, इतने कम समय में पूरे प्रदेश का आप एसआईआर करना चाहते हैं, मुझे उसमें मंशा पे डाउट होता है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को भी आप एक प्रमाण पत्र मानेंगे वोट डालने के लिए। ये तो निर्वाचन आयोग को अपने गैरकान में झांकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है और मनमाने तरीके से निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई है उस पर लोगों का विश्वास टूट रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेकर सीतारमण जी का कहना कि जीएसटी 2.0 जो है उससे 2 लाख करोड़ रुपए की इनकम होगी, जो लोगों को कैश के रूप में काम देगी। जब जीएसटी कांग्रेस सरकार ला रही थी तब पूरी बीजेपी ने विरोध किया, सड़कों पे आके चिल्लाए, बहुत गलत काम हो रहा है, पाप हो रहा है। जब सरकार में आए तो कुछ जीएसटी लागू कर दी और ऐसा जीएसटी लगाया जिसमें 6 दरें थी। लोग परेशान हो गए, जो छोटा दुकानदार है या बिजनेस करने वाला है उसका जीना हराम हो गया था। और अंत में जाके जो हम 6 साल से कह रहे थे कि स्लैब्स 2 करिएगा, अब अंत में आकर उनको वो करना पड़ा। तो पहले तो गलती करें, हमारी सारी पॉलिसीज़ का विरोध करें, खुद सत्ता में आके उनको लागू करें, गलती को 6 साल के बाद सुधार करें और फिर अपने पीठ थपथपा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। ये राहुल गांधी 6 साल से कह रहे हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, इसको सरल बनाइए, ये 6 स्लैब्स का कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट किया गया, बिचौलियों को ताकत दी गई, अफसरशाही और बाबू हावी हो गए, लोगों के एक्सटॉर्शन हुआ छोटे बिजनेस लोगों का। ये मुझे लगता है कि बहुत गलतियां करके समझे। और नुकसान किसको हुआ? देश को नुकसान हुआ, लघु उद्योगपतियों को नुकसान हुआ, स्मॉल एंड मीडियम कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ। और अब आपने इसको 2 कर दिया तो बहुत बड़ा जैसे आपने किला फतेह कर लिया है। अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने 6 साल तक गलत नीति बनाई थी और जो कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से बोल रही थी, अंत में आके हमें वही करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं आप, अभी जो है फर्जी वोट को लेकर किसी जिले में कोई शिकायत आई? हम लोग तो यही चाहते हैं, देखिए आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। जब हम कुछ प्रमाण दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता क्यों देते हैं? अगर हम ईसी से कुछ पूछते हैं, ईसी पोलिंग बूथ की वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है, सीसीटीवी फुटेज, उसको नष्ट करना चाहते हैं। हमको वोटर लिस्ट दे नहीं रहे, मनमाने तरीके से विपक्षी लोगों पर आप नोटिस देते हैं और सत्ताधारी लोगों पर आपको कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये लोग भी देख रहे हैं इस बात को कि 70 साल से जिस संस्था पे सबको विश्वास था वो कहीं ना कहीं अब लचर स्थिति में आ गया है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सीईसी की, उसमें भी मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास कम ही हुआ है, बढ़ा नहीं है इलेक्शन कमीशन।